हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स सीबीएसई पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर इंटीग्रेशन। आज इसका 5th लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सीबीएसई पीवाईक्यू का सीरीज है, तो इसमें खास बात यह है कि आप एक बार क्या कीजिए, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट एक बार रिकॉल कर लीजिए और साथ साथ आप क्वेश्चन को साथ साथ बनाते चलिए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कितना सही हो रहा है, ताकि आप खुद से एनालिसिस कर पाए कि कहाँ पे आपको रिवीजन करना है, कहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा करना है। और इस पीवाईक्यू सीरीज से यह पता चल जाएगा कि आपका जो कोर कंसेप्ट जो है, कोर टॉपिक जो है, कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और देखिएगा बार बार एक ही जैसा फॉर्मूला आएगा, बार बार एक ही जैसा क्वेश्चन आएगा, तो आपका क्या होगा, एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आपका क्या लगेगा, एक लगेगा कि सारे प्रैक्टिस आपका क्या हो गया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। पोर्शन इंटीग्रेशन जो होता है ना, सडनली नहीं। आपका ये ऐसा चैप्टर, एक तो मैथ्स ही होता है कि प्रैक्टिस 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 करने के बाद ही जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, और उसमें भी इंटीग्रेशन चैप्टर है तो थोड़ा और इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा तो न्यू न्यू क्वेश्चन आपको क्या करेगा, इजीली सॉल्व होने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो चलो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। ठीक है ना। तो देखो, अब जब भी तुम्हारे पास, देखो रिपीट हुआ, पिछला क्लास में भी था कि जब भी तुम्हारे पास क्या आएगा, ई के पावर एक्स आ जाएगा, तो एक बार रिकॉल करो फॉर्मूला। तो ई के पावर एक्स वाले फॉर्मूला के लिए रिकॉल करो, क्या था कि जब भी यहाँ से क्वेश्चन लिखो, आई इक्वल टू, इसको लेट कर लो पहले। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस कॉस 2x। फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है। फॉर्मूला क्या था, कंसेप्ट क्या था, बताओ। तो जब भी ई एक्स रहेगा, एफ एक्स रहेगा, प्लस एफ डैश एक्स रहेगा, ठीक है, डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। रिकॉल हुआ। ओके, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें कंसेप्ट लगाओ। तो अब तू कहोगे ना, अब होता क्या ना, इजी रहता तो ये अलग अलग सेपरेट करके देता, बट थोड़ा सा क्या करता है, इसमें सेपरेशन करना पड़ेगा ना, आपको सेपरेट करके फंक्शन निकालना पड़ेगा। फंक्शन निकालने का इन द सेंस करने का मतलब, अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कहाँ तुमको मिलेगा, डायरेक्ट न्यू बुक में 7.6 जाना, ठीक है ना, एनसीईआरटी न्यू। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मिले, इसी चैप्टर्स में कंसेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब देखो, अब हमारे पास क्या होगा, तो ब्रेक करते हैं। तो ई एक्स रहने दो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हो, तो 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हो 2 साइन x कॉस x। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, dx। ये भी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में कौन सा आ जाएगा, 1 के लिए हम क्या लिखे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x को क्या लिखे हैं, तो 2 साइन x कॉस x। और 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखे, 2 कॉस स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अब सुनो, तो ex को ex रहने दो, ये क्या हो जाएगा 1। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट लिख सकते हो होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। स्टेप लिख रहे हैं ना, ऐसे तो तुमको पता ही होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर है, बट स्टेप लिखना पड़ेगा ना। नीचे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है।
अब हमारे पास क्या आ गया, EX बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, cos x। ओके, 1/2 को बाहर कर दो, इसके नीचे क्या कर दो, cosec स्क्वायर एक्स, इसके नीचे कर दो cosec स्क्वायर एक्स dx। 1/2 ex, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो sec x tan x, ये क्या हो जाएगा कट के sec x हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा, fx हो जाएगा। fx लोगे तो देख लो, fx क्या हो गया sec x, f डैश x क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू क्या हो जाएगा टेन एक्स, तो ये हो जाएगा f डैश x। 1/2 तो डायरेक्ट मिल गया ना, तो 1/2 बताओ 1/2 ex fx क्या हो जाएगा sec x प्लस का c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। ये तुम चले जाना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 में मिलेगा, ठीक है, 7.4 में न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, सारे क्वेश्चन उसमें यही मिलेगा। इसको क्या करो, माइनस को निकाल दो, हमेशा को इस फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर में बनाओ, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, या तो एक मैं तुमको आइडिया देता हूँ, ये 2 लिखा करो, ये x लिखा करो, यहाँ कैसे ये 8 आएगा, अब 2 तो है तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर किया करो, -4 का स्क्वायर -5, यहाँ से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर है 16 - 5 21, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो माइनस बाहर किए हो उसको फिर एंट्री भी करेंगे अभी, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 20, तो इसको एंट्री करके एक्सचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो माइनस की वजह से आ गया, इंटरचेंजिंग द साइन। अब ये √2 लगा दो, और ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताओ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताओ तो 1/a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या आता है 1/2a, लॉग अगर माइनस में है तो ऊपर में, ठीक है ना, अगर यहाँ माइनस में है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, a माइनस का, ठीक है ना, ये रहा x, ये माइनस का x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला, चलो यूज करते हैं, तो फिर बस फॉर्मूला रखना है, तो क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 1/a की जगह पे √21 है, लॉग और क्या हो जाएगा, √2 √21 प्लस x प्लस 4, देखो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख रहे हो, फॉर्मूला याद है तो हो गया, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी तरह का है, करो, आया हुआ, ठीक है,
चलो सॉल्व करो, सेम सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करो सिमिलर मेथड से। तो i इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा dx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। कैसे ब्रेक करोगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब देखो इस 2 के लिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ प्लस में 2 का स्क्वायर करिए तो माइनस यहाँ करो, और यहाँ पहले से 8 दिया हुआ है, तो ये पूरे पार्ट चला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में। ये रहा, ये हो गया 4 प्लस 8, तो इसको सॉल्व कर लो तो प्लस का 4, तो ये 2 का होल स्क्वायर यहाँ से रख लो। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बताओ क्या आएगा यहाँ से? फॉर्मूला बताओ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर dx, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस का c। हो तो गया, आ तो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये रहा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे फॉर्मूले 7.4 के हैं, ठीक है ना। ये जो आ जाएगा वो ऊपर वाले सारे 7.4 के थे, ये वाला आ जाएगा 7.7 का। एक्सरसाइज 7.7 जाके सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी का, ठीक है। जाके सॉल्व करो, अगर मोर प्रैक्टिस करना है। चलो, आई क्या दिया हुआ है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बस x एक माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, देखो बस फॉर्मूला रखो, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मूला होता है, आइडिया होगा तुमको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इसका हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। ये हो गया, ओके। चलो देखो फिर सॉल्व कर लो, आंसर क्या क्या होगा। तो एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर रूट अंडर पूरा जो क्वेश्चन होता है उसको रखो प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा 1/2 का होल स्क्वायर
बाई 2 लॉग x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x मॉड प्लस c। ये आ जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्राई करो। कर दूं क्या, रुको कर ही देता हूँ, रुक जाओ। तो अभी इसका क्या आया था, जैसे कि इसी का तो ये आया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो क्या आया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें माइनस लगा दो, माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तुम, तो गिवन में क्या हो जाएगा, i इक्वल टू रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो सीधा क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, आइए क्या हो जाएगा dx। इसका फॉर्मूला बताओ, फार्मूला जो लिखोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। तो रखो यहाँ से, तो एक्स बाई 2, ठीक है, नहीं एक ये तो x की जगह पे क्या है, x माइनस 1 है, और रूट अंडर ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस, लॉग में तो नहीं आएगा, साइन इनवर्स में ना आएगा, यहाँ साइन में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/1, ठीक है, प्लस का c। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा, कर लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, इसी पैटर्न पे है, तो क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x को क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपने से ऐड करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तीन टर्म दे देगा तुमको क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो नाउ i बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब बताओ इसका फॉर्मूला बताओ, अब इसका फॉर्मूला लिखो इस पे और सॉल्व करो, फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो, ठीक है। सिमिलरली इसको तो आसानी से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर दो, 32 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी उस पे मत जाना, ये सब्स्टिट्यूशन से चले जाना, टी पुट करो तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 2x dx dt, ठीक है, या टी स्क्वायर पुट कर दोगे और भी आसान हो जाएगा, तो माइनस का 2t dt, माइनस माइनस कस गया तो x dx, और t माइनस नहीं, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो यह माइनस का dt। तो नाउ सॉल्व करो, तो नाउ क्या आ जाएगा, तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो माइनस का t dt रूट अंडर t का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा dt, तो माइनस का t प्लस का c, t का वैल्यू रखो यहाँ से, तो रूट अंडर 32 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का c,
यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसको रूट में भेज दो, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर, तो पुट कर दो, पुट 8 नहीं 8 नहीं, सिर्फ साइन को पुट करो, साइन x इक्वल टू टी पुट करो, तो cos x dx dt, तो नाउ i बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, इसका होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन में डी टी, तो होता है 1 अपॉन ए साइन इनवर्स। ठीक है, बताओ 1 अपॉन ए होता है ना, 1 अपॉन ए साइन में होता है कि टेन में होता है, जल्दी बोलो, टेन में होता है कि साइन में? साइन में नहीं होता है, याद रखना ये। ठीक है ना, साइन में तुम्हारा नहीं होता है, ठीक है ना, ये ए साइन में नहीं होता है, टेन में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टी में है तो टी में ही लिख दो, टी बाई ए प्लस का सी, ऐसे एक्स में फॉर्मूला होता है तो यहाँ एक्स कर दोगे, यहाँ एक्स कर दोगे। ओके, ये रहा फॉर्मूला। सब छोटी जो फॉर्मूला को कमांड करना पड़ता है, ये 9 जो स्पेशल फॉर्मूले है ना, उनको एक बार रिकॉल कर लोगे तो साइन इनवर्स, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे बताओ, साइन इनवर्स टी अपॉन 2√2 प्लस के सी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन ही है तो साइन एक्स अपॉन 2√2 को √8 लिख सकते हो प्लस का सी, ये रहा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी अगेन उसी तरह से है, तो क्या करोगे बोलो, पुट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बनेगा, देखना चेक करके, ये हो जाएगा। पहले तो इसको क्या करो, 3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल दो। ठीक है, ये अभी माइनस को निकाल दो, अभी यहाँ से देखो, ठीक है ना, अभी यहाँ से देखो, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, माइनस लिखेंगे ना, प्लस लिख दिया तो 3, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, इस माइनस को एंट्री दे दो, ये वाला माइनस को एंट्री दे दो। ठीक है, सो फाइनली क्या आ जाएगा, एंट्री देने के बाद तो आ जाएगा रूट अंडर के बाद ये। ठीक है, अब बताओ, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो साइन इनवर्स का लगेगा, साइन इनवर्स का लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन इनवर्स का अभी लिखे थे, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 प्लस का सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, करोगे, ये सब पीवाईक्यू है, इजी इजी आया हुआ है, सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, खूब खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे,
चलो आज के लेक्चर में कितना क्वेश्चन होंगे? एक ये हो गया, सॉल्व कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे एक्सरसाइज, चले जाओगे 7.4 में। ठीक है, ये भी 7.4 बेस्ड ऑन 7.4, बेस्ड ऑन 7.4, 7.4 पे बेस्ड है। यहाँ से ये कर लेना भाई, ये भी कर लेना, फॉर्मूला लिखना, कर लेना सारे। ओके, बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस तरह से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करो, खूब खूब। 4 से 6 आवर्स मैथ्स कवर करना ही पड़ेगा। अब ये भी लास्ट जनवरी और फेब में तो और ज्यादा ही तुम्हारा पेपर हो जाएगा। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दे दो, एक दो मॉक टेस्ट दे दो, उसमें देखो, एनालिसिस करो कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, उस टॉपिक को करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।